अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मामू के घर दावत पे। उसने तो कहा था सुबह को आना, फिर मुझे लेट हो गई थी, इस वजह से मैं देर हो गई। और मोहम्मद फारिस को जो है ना गले में जो है ना कांटा फंस गया था थोड़ा, तो उस वजह से सुबह से उसने रोना पीटना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैं बात कर रही तो मूसा मेरी ना नकल उतारा है, तो ये दिखाती हूँ मूसा। मूसा तो अभी ये कैमरा को देख के बार बार टच कर रहा है मोबाइल को। तो सामने से जो है ना सूरज भी है। अभी बस शाम होने वाली है, बहुत टाइम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपनी बहन को रेडी शेडी कर दिया है। उसको बोल रही हूँ कि सपोर्ट में चलो, मेरे बच्चे भी संभालो। तो मैं व्लॉगिंग भी करूँगी और मामू का घर भी दिखाऊँगी, और जो है ना उसके भैंसे वगैरह भी दिखाऊँगी, उसकी बकरियां वगैरह हैं। और जो है ना भैंस वगैरह पाली हुई है मेरे मामू ने। तो बहुत शौकीन बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। वो देख रहे हैं पीछे पीछे, मेरे भाई की बेटी है और मामू की पोती है, तो वो देख रही थी। मेरे हाथ में मोबाइल था और यहाँ पे मेरी भतीजी खड़ी है, मेरे बेटे को लेके खड़ी है। तो और यहाँ पे बच्चे इतने शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने जो है ना वॉइस ओवर किया था। बच्चे जो है ना पीछे लग रहे थे, बोल रहे थे मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो वहाँ पे भैंस और इतना डॉगी, तेज़ डॉगी था, मेरे मामू ने पाला हुआ था। तो बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, उनको देख फिर डॉगी ज़्यादा चिल्लाता है, इसलिए बच्चों को, इस वजह से मैं बच्चों को डांट रही थी कि नहीं चलो, मैं आप लोगों को नहीं साथ में चलूँगी, क्योंकि डॉगी वगैरह जो है ना देखता है फिर परेशान हो जाता है। इस वजह से ना फिर मैंने बच्चों को डांट लगाई कि आप लोग जो है ना वापस चले जाओ। और ये आगे मेरी बहन जो है ना जा रही थी। और यहाँ पे ये देखो पक्षी मेरे कज़न ने पाला हुआ था। तो यहाँ पे ये जो दिखा रही हूँ ना, फ़िश फार्म दिखा रही हूँ, ये सुखा दिया है। पहले तो बहुत सारा पानी था, क्योंकि पानी इस वजह से था, बारिश वगैरह थी और सैलाब वगैरह आया हुआ था ना, तो इस वजह से जो है ना पूरा सत्यानाश कर दिया था इस सैलाब ने, तहस नहस कर दिया था पूरा विलेज। तो मैं आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपने मामू का घर, अपने मामू का घर दिखाती हूँ। वहाँ पे जो है ना टेंट लगाया हुआ है, जो यहाँ पे आए हुए थे ना सर्चिंग के लिए फ़ौजी वगैरह, तो उन लोगों ने दिया था, टेंट लगाया हुआ था। और यहाँ पे मेरी कज़न का बेटा है, उसने जो है ना मुर्गियों वाला फार्म बनाया हुआ था। ये कच्चा था, तो ये बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से ऐसे हो गया है। तो अभी बस इसमें जो है ना भैंसों के लिए शायद सामने जो है ना नज़र आ रहा है, तो वो शायद कुछ रखा हुआ है भैंसों के लिए, या ऐसे ही खाली पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या रखा हुआ था। तो मैं बहुत जो है ना दूर से जो है ना क्लिप करके दिखाया था ये वीडियो। तो यहाँ पे देखें, ये बच्चे मुझे देख के और खड़े हो गए थे सारे बच्चे। तो ये विलेजेस में ऐसे ही होता है। तो सामने दूसरा जो फार्म नज़र आ रहा है ना, ये मेरे मामू का बेटा है, उसका है। तो ये विलेज में ऐसे ही होता है माहौल। और इस साइड में जो है ना बिल्कुल करीब में ये पड़ती है, जो है ना खेती बाड़ी करते हैं वो, उसके भैंसों वगैरह के लिए खाने की चीज़ें जो लगाते हैं, घास वगैरह, तो वो मेरा कज़न का बेटा काट रहा था। तो मैं अभी जा रही थी, रास्ते में ही जा रही थी। तो यहाँ पे जो है ना लेफ़्ट हैंड की साइड जो है ना, वहाँ पे भी जगह बन रही थी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल जो है ना वो खेती होती थी, खेती बाड़ी करते थे, तो वो होती थी ना, तो इस वजह से अभी जो है ना बिल्कुल करीब करीब में ये जो है ना खेत वगैरह भी है, काफ़ी जो है ना चीज़ें अपनी जो है ना फ्रेश मिलती है, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो बहुत। और यहाँ पे ये प्लाट बना हुआ है, मेरे कज़न का घर बन रहा था, मामू की बेटी उसका घर बन रहा था। तो ये यहाँ पे जो है ना जगह के लिए थोड़ी जो है ना दीवार उठाई हुई है थी, और मेरे साथ बच्चे भी चल रहे थे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर, जा रही हूँ, रास्ते में ही थी। यहाँ पे ये सारे घर अपनों के ही है, पूरा विलेज जो है ना सब अपने। और यहाँ पे साइड पे ये मेरा कज़न का बेटा था, वो खेत से जो है ना ज़मीनों से मीठे पानी का नलका वो लगा हुआ तो होता है, तो वहाँ से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। तो जो करीब में बोरिंग वाला नलका वो लगाते हैं ना, वो उसका कड़ा पानी होता है। जैसे
हमारे घर में, मेरी अम्मी के घर में जो है ना कड़ा पानी है, बिल्कुल नमकीन, तो वो पीने के लायक नहीं होता। और यहाँ पे टेंट दिखा रही हैं, ये देखो ये हालात हो गए ऐसे विलेजेस के। और जो है ना यहाँ पे मैं पहुँच गई थी तो मामी और उनसे मिली, उसके बाद जो है ना खाना बना रही थी मामी की बहू, तो वो मैं दिखा रही थी। फ़िश बनाई हुई थी और आलू के सालन बनाया हुआ था। तो और यहाँ पे मेरी मामी जो है ना चावल की रोटी बना रही थी, तो उसने कहा कि चावल की रोटी बनाओ या गंदम की, तो मैंने फरमाइश की चावल की रोटी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है फ़िश के साथ, तो वो बनाओ। तो ये मेरी मामी चावल की रोटी बना रही थी मेरे लिए। वैसे तो सबके लिए बना रही थी, मगर दिखा रही थी कि आपके लिए ख़ास करके मैं बना रही। और यहाँ पे देखिए ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, और ये मेरे मामू की जो है बहू है ना वहाँ पे ये सोती है यहाँ पे स्टैंड में, घर में ही लगाया हुआ था टेंट। तो ये हालात थे बारिश के बाद और सैलाब के बाद जो है ना ये हालात हो गए थे। तो अभी मेरा मामू बोल रहा था कि मैं ना अपना घर बनाऊंगा जल्दी। तो अभी भी जो है ना थोड़ा कचरा वगैरह है उसका, बारिश का बोल रहे हैं कि बारिश फिर भी आ सकती है। तो वो डर रहे थे कि घर बनाने में ऐसे ना हो कि घर बनाऊँ स्टार्टिंग करूँ और बीच में बारिश फिर आए। तो इस वजह से जो है ना मेरा मामू जो है ना अभी थोड़ी वो बोल रहा था मैं वेट करता हूँ, इसके बाद जो है ना मैं फिर वो घर बनाऊँगा अपना नया घर, क्योंकि कराची में भी है उसकी बहू वगैरह 2-3 वहाँ पे, और यहाँ पे ये बकरियाँ बांधी हुई थी। और मैं मजाक कर रही थी अपने मामू के साथ कि मामू मुझे ना, मेरा बेटा बोल रहा था कि ये मुझे भैंस चाहिए, तो मेरा मामू बोल रहा था हाँ लेके जाओ अपने साथ भैंस। तो वो फ्लैट में कहाँ पे बांधेगा, और फ्लैट से है ना तो कहाँ पे बांधोगे। तो मेरे बेटे को जो है ना वो रो रहा था मुझे ये बकरी दो या ये भैंस, बड़ी भैंस दो या उसका बच्चा दो। तो मेरा मामू बोल रहा था हाँ ठीक है आप लेके जाना, साथ में लेके जाना। तो मजाक में मेरे मामू जो है ना बोल रहा था ये जो सामने जो है मैंने दिखाई ना रेड तीर लगाया हुआ था, तो ये मामू बोल रहा था मैं इसको गिफ्ट दूंगा। मेरे बेटे जो है ना दोनों बहुत जो है ना शौकीन थे इस जो चीज़ों के। तो बस ये बस घूम रहे थे तो मैं भी वीडियो बना रही थी। और ये देखो माँ, मेरी भांजी थी, मेरी भांजी जो है ना मेरी मामू की बहू है, तो हाथ में मूसा उठा के और जो चली। बस खाने पीने की मैंने चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बच्चों ने भी बहुत तंग किया हुआ था और मामू के बच्चे भी बहुत रो रहे थे, इतना शोर था। जैसे ही मैं अम्मी के घर वापस आई तो मामा मूसा को नोबलाइज़ करवाना था, तो यहाँ पे मैं नोबलाइज़ करवा रही हूँ। और फारिस भी बैठा हुआ है मेरे साथ। बस सोने का टाइम हो गया था तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।